परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पूरे परिपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध, यानी देखो यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और इसमें देखो अगर तो ए और सी के बीच में जो दो प्रतिरोध लगे हैं ना, वो समांतर क्रम में है। और साथ में इसके बाद यहाँ डी और बी के बीच में देखेंगे दो समांतर क्रम में है। उसके बाद ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सिंपल इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद ये जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, इसमें विभवांतर कितना है ये निकालना है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो कहेंगे ए व सी के मध्य दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, है ना। तो इसके बीच आर ए सी अगर निकाला जाए तो 1/RAC इक्वल टू बनेगा 1/4 प्लस का 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। और अब यहाँ से इसको, क्योंकि 1/RAC ये आया है 1/2, तो RAC निकालेंगे, इसको तिरछा गुणा करा लो, तो RAC इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, ए और सी के बीच का जो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, वो कितना है, 2 ओम का है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कहेंगे बी और डी व बी के मध्य दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये समांतर क्रम है और दोनों, ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का है। तो यहाँ से 1/RBD निकालेंगे तो ये बनेगा 1/10 प्लस 1/10 और ये हो जाएगा 2/10 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 आएगा। और अब इसको, क्योंकि 1/RBD ये है 1/5 और यहाँ से RBD निकालेंगे तो 5 इधर जाएगा, RBD इधर आएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 5 ओम। तो इस प्रकार इसमें देखा गया कि ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो वो है 2 ओम। और डी और बी के बीच में देखा गया तो वो है 5 ओम। और अब इस परिपथ को अगर हम फिर से बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है, उसके बाद यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 3 प्रतिरोध इस प्रकार बन गए हैं कि तीनों समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में आ चुके हैं। ये ए है, सी, डी है और उसके बाद बी। ठीक है, और ये आया है यहाँ पे 2 ओम RAC के बीच, AC के बीच में। और उसके बाद ये 5 ओम वैसे ही था और यहाँ आया है 5 ओम। ठीक है, तो अब ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए RAB, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध देखें तो ये बनेगा, क्योंकि तीनों जो है श्रेणी क्रम में है तो इनको सिंपल ऐड कर लिया जाएगा, 2 + 5 + 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 12 ओम RAB। और यही इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध भी होगा, है ना। तो इस प्रकार कहेंगे आता ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ये है 12 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध आ चुका है। और अब कहा गया था कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। तो यहाँ पे हमें विभवांतर बताना है। तो अगर यहाँ हमें इस विद्युत धारा इसमें पता है, इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा है, तो उस हिसाब से जब यहाँ धारा पता रहेगा और प्रतिरोध पता है तो विभवांतर निकल जाएगा, है ना। तो पहले अब हम विद्युत धारा पता कर लेते हैं। विद्युत धारा, परिपथ में जो विद्युत धारा है वो I = B/R। बी यहाँ पे देखो तो 6 वोल्ट दिया है और उसके बाद R, जो टोटल R निकला है वो है 12 ओम। इसको डिवाइड करेंगे तो I = आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तो ये है परिपथ की विद्युत धारा। ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा। और अब यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर के लिए सिंपल हमें
यहाँ पे लिख लेते हैं बी 5 ओम। 5 ओम के अक्रॉस विभवांतर निकालने जा रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है आई आर, बी इक्वल टू आई आर। आई इसमें देखा जाए तो 1/2 है और आर यहाँ पे है 5 ओम। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 5/2। विभवांतर है तो इसको वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहेंगे जो 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है वो है 5/2 वोल्ट।